अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़िश्ता दिनों हमने प्रोग्राम किया था जिसमें डिजिटल डकैती के बारे में आपको बताया था कि सीटीडी की जो एक एहलकार थे और उसके अलावा सीपेक के एहलकार थे, इन्होंने मंगोपीर से अरसलान नामी लड़के को हिरासत में लिया था और उसे घुमा फिरा कर सदन में लाकर पासपोर्ट ऑफिस के करीब उसकी मोबाइल की वॉलेट जो है उसमें से $3,40,000 जो थे वो खाली करने के बाद किसी हारिस के अकाउंट में मुंतकिल किए गए थे और उसके बाद उसे मज़ार कायद के पास छोड़कर मोबाइलें फ़रार हो गई थी। उसका जो पार्टनर था उसके बारे में मालूम चला है कि वो कस्टम के किसी आला अफसर का बेटा था, जिसकी बात जो है पुलिस के आला अफसरान हरकत में आए, जैसे डीआईजी साउथ जो थे वो हरकत में आए, डीआईजी सीआईए मुकद्दस हैदर हरकत में आए और उसका मुकदमा मंगोपीर थाने में 25 या 26 दिसंबर को दर्ज हुआ। उसके बाद कार्रवाइयाँ चलती रहीं, मुकदमा एवीसीसी को यहाँ पर एवीसीसी को मुंतकिल किया गया और एवीसीसी ने कार्रवाइयाँ करके सीटीडी के पुलिस एहलकारों समेत जो है कुछ 7 मुल्जिमान को जो है उन्होंने गिरफ्तार किया और $40,000 बरामद किए थे। इसमें 7 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। इसी दौरान जो है सीपेक का जो एहलकार था अली, जिसने पुलिस की मोबाइल इस्तेमाल की थी, वो डीएसपी राजा फरूख जो थे उनका ड्राइवर था। इस ज़िम्न में राजा फरूख का ये मौक़िफ़ आया कि भाई रात को मोबाइल वो अपने पास खड़ी करता है थाने में ताकि मोबाइल सेफ़ रहे, क्योंकि उनकी रिहाइश महमूदाबाद में है, तो यहाँ पर जो मोबाइल सेफ़ नहीं होती रोड पर खड़ी हुई तो वो थाने खड़ी करवाते थे। तो उसने रात को ये वारदात की है, तो उससे उनका कोई वास्ता नहीं है, बल्कि वो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का लिखेंगे भी और हो सकता है लिखा भी हो। और उसके बाद जो है राजा बशीर जो हैं सीटीडी के जो कि पार्टी इंचार्ज हैं वहाँ के, उनका भी ये मौक़िफ़ सामने आया था कि अली रज़ा जो है वो उनका 8 सालों से जो है मोबाइल का ड्राइवर है और उसके बाद जो है वो तो इस्लामाबाद में अपने बच्चों के साथ तफरीह के लिए गए हुए थे और इसका सुन के वो वापस भी आए और ज़रा ये भी बताते हैं कि वो एवीसीसी में खुद पेश भी हो गए थे, लेकिन उनके ऊपर कोई चीज़ ऐसी साबित ना हो सकी। तो ये इनके मौक़िफ़ भी आ गए थे। गुज़िश्ता रोज़ आईजी सिंध की जानिब से एक ऑर्डर निकाला गया है जिसमें सीटीडी इंचार्ज इंटेलिजेंस विंग राजा उमर खिताब को और राजा फरूख जो डीएसपी एसपीयू सीपेक, इन दोनों को उनके ओहदों से फारिग करके सीपीओ रिपोर्ट करने के अहकाम जारी कर दिए। अभी उन मुल्जिमान की गिरफ्तारी बाकी है जो कि गिरफ्तार ना हो सके हैं और $40,000 तो बरामद हुए, लेकिन अभी $3,00,000 का मामला हल नहीं हो सका। और दूसरी जानिब आईजी सिंध ने इन दोनों अफसरान को हटा दिया है। राजा उमर खिताब को अगर फ़ख्र सिंध पुलिस कहा जाए तो ये बेजाना होगा कि राजा उमर खिताब तमगाए शुजात हैं और सितारा शुजात हैं। उसके अलावा सदारती पुलिस मेडल इनके पास है, कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल है। तमगाए शुजात तो 2 बार जो है वो इन्हें जो है हुकूमत की जानिब से दिया गया है। इस तरीके से राजा उमर खिताब, अगर सीटीडी की बात की जाए तो सीटीडी का नाम ही राजा उमर खिताब से और राजा उमर खिताब का नाम सीटीडी से, यानी ये एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। राजा उमर खिताब ने सानिया सफूरा और उसके अलावा कई हाई प्रोफाइल केसेस थे जो उन्होंने हल किए और सिंध पुलिस की शान समझे जाते हैं। इनको इस तरीके से, जिसको कहते हैं यक जुम्बिश कलम, इनको हटा दिया गया। इंक्वायरी करवा लेते, रिपोर्ट आ जाती, उसमें अगर इनका कोई चीज़ साबित होती तो उन्हें हटाया जाता, लेकिन उससे कबल ही इनको हटाया गया। अभी मामला चल रहा है, मुल्जिमान गिरफ़्तार नहीं हुए। राजा उमर खिताब ने भी अली रज़ा जो ड्राइवर था राजा बशीर का, उन्हीं के अंडर में था, लेकिन उसके बारे में राजा उमर खिताब ने भी 3 जनवरी को मिसकंडक्ट भिजवाई थी और उनका भी कुछ मौक़िफ़ सामने आया है। उनका ये कहना था कि मैंने मिसकंडक्ट भी भिजवाई थी और मिसकंडक्ट भिजवाने के बाद इसके लिए ये इंक्वायरी में ये साबित हो गया था कि अली रज़ा मुलविस है, तो इसके लिए पुलिस पार्टी भी भेजी थी, लेकिन उसकी गिरफ़्तारी ना हो सकी है। राजा साहब ने अपना
चार्ज भी छोड़ दिया है और चार्ज छोड़ने के बाद जो है उन्होंने सीपीओ अब सुबह रिपोर्ट करेंगे, चार्ज सीटीडी से उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन क्या ये बेहतर ना होता कि अगर इंक्वायरी हो जाती, इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट आती और रिपोर्ट पर अगर उन्हें हटाया जाता तो ये कोई मसला नहीं था। राजा उमर खिताब शायद इसी साल जो है रिटायर हो जाएंगे। इनकी पूरी मुलाजमत जो है 90 के बैच से उनका ताल्लुक़ था और 90 के बैच से लेके अब तक अगर देखा जाए तो इन्होंने कई हाई प्रोफाइल केसेस हल किए और जब भी कोई बड़ा हाई प्रोफाइल केस होता था तो पूरी सिंध पुलिस की, आवाम की नज़रें जो है सीटीडी में राजा उमर खिताब पर जाके रुक जाती थी कि ये केस यहीं से हल होगा। और उन्होंने सिंध पुलिस के आला हुक्काम की ये उम्मीदों पे कभी पानी नहीं फेरा और हमेशा वो मुकदमा हल किया। तो अब तो ये ऑर्डर हो चुका है, अब देखना ये है कि राजा उमर खिताब पे तो कोई बात साबित हो नहीं रही और उनकी पार्टी भी, अगर फ़र्द वाहिद कोई उनकी पार्टी का काम करता है तो उसको सज़ा देनी चाहिए, ना कि अब ये एक अलहदा बात है कि अगर उनकी कमज़ोर गिरफ्त थी तो उस पर उतनी बड़ी सज़ा तो नहीं दी जा सकती थी। उनको कहा जा सकता था कि इसको गिरफ़्तार करके ले आए। फिर राजा उमर खिताब जो है उसकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें तो उन्होंने भी की हैं लेकिन नहीं हुआ। तो अब ऐसा है कि देखना यह है कि राजा उमर खिताब दोबारा सीटीडी आते हैं या नहीं आते, क्योंकि अगर जो कराची के हालात हैं या सिंध के हालात हैं, इन्होंने बड़े बड़े दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया, कई पुलिस मुकाबलों में दहशतगर्द जो हैं वो हलाक भी किए, इनके साथ इनकी टीम के कई जवान जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए। तो इस तरीके से एकदम उनको हटा देना ये मुनासिब नहीं था। इस ज़िम्न में मज़ीद भी तहकीकात हो रही हैं, मज़ीद तफ्तीश भी आ रही है, अभी $3 लाख बाकी हैं। तो देखना ये है कि मज़ीद इसमें क्या पेशरफ्त होती है। रोज़ाना एक नई फुटेज सामने आ जाती है कि ये मोबाइलें थीं, ये था। तो ये इंक्वायरी में साबित तो हो चुका है कि कोई 16 या 17 एहलकार थे जो इस तमाम काम में मुलविस थे, जिसमें सीटीडी का 2 या 3 एहलकार थे और सीपेक का एहलकार था, बाकी प्राइवेट लोग थे जो आदि मुजरिम भी थे, जेलें भी काट चुके हैं। ये AVCC के जो ज़राए बताते हैं तो उनकी तो गिरफ्तारी भी ज़ाहिर कर दी गई है, बाकियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो इस ज़िम्न में कुछ भी मज़ीद तफसीलात आएंगी हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।